समय त्रेता युग, जगह मिथिला क्षेत्र में सीतामढ़ी। हर साल की तरह इस साल भी खेतों में बुआई का समय आ गया था। समस्त गांव वाले अपने खेतों पर इकट्ठा हो गए थे। बड़ी ही उत्सुकता से सारे गांव वाले राजा जनक की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छे सौभाग्य के लिए और फसलों की अच्छी उपज के लिए सबसे पहले हल जोतने के लिए राजा जनक को आमंत्रित किया गया था। शुभ मुहूर्त आ गया था। ढोल नगाड़े शंख और घंटियां बजनी शुरू हुई। राजा जनक ने सोने का हल चलाना शुरू किया। सारी प्रजा मंत्रमुग्ध थी। अचानक हल चलाते चलाते राजा जनक ने आगे देखा। जमीन से कुछ छोटी छोटी उंगलियां जैसे कि जमीन पर घास हो ऊपर की ओर उठी हुई थीं। कौतूहलवश राजा जनक ने उस जगह से नरम और हल्की नमी युक्त मिट्टी हटाई तो उन्होंने देखा उस जगह पर एक कन्या थी। यह कन्या सुंदर, स्वस्थ और खुशी से हंस रही थी कि मानो ये कन्या भी प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई उसे ढूंढे और अपने साथ ले जाए। राजा जनक ने वहां पर उपस्थित ग्रामीणों से पूछा, क्या किसी ने इस बच्चे को जमीन पर छोड़ा है? समस्त ग्रामीणों ने मना कर दिया, लेकिन ग्रामीण इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि ये कन्या महाराजा जनक को भूमि माता ने उपहार स्वरूप दी है, क्योंकि अभी तक महाराजा जनक की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक ने इस कन्या को उठाया, जो खुशी से राजा जनक को निहार रही थी। राजा जनक ने घोषणा करी, ये कन्या भूमिजा है, धरती की पुत्री। आप लोग इसे मैथिली की राजकुमारी वैदेही या जानकी कह सकते हैं, जिसने जनक को पिता के रूप में चुना है, लेकिन मैं इस कन्या को सीता कहूँगा। हर जगह हर्षोल्लास था। यह समारोह सचमुच में बहुत सफल रहा। राजा जनक अब एक पिता भी बन चुके थे। खुशी से वो इस कन्या को अपने राजमहल में ले आए। जनक एक परिवार का नाम है। पहले जनक थे निमि, उनके पुत्र थे मिथि, जिन्होंने मिथिला शहर बनाया। महाभारत के रामोपाख्यान में सीता जी को जनक की वास्तविक पुत्री के रूप में बताया गया है। बहुत सारे स्थानीय संस्करणों में ऐसा कहा जाता है कि सीता जी किसी संदूक या बक्से में पाई गई थी, और ये भी कि धरती माता भूदेवी ने प्रकट होकर जनक को एक कन्या उपहार दी थी। और संस्करणों में यहाँ तक कहा गया है, जैसे वसुदेव हिंदी और कश्मीर के रामबुता चरित में, कि सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी, जिन्हें समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था और वो समुद्र के रास्ते होते हुए जनक के पास पहुंची। आनंद रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा पदाक्ष को एक फल दिया, जिससे एक कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या लक्ष्मी जी की अवतार थी, जिन्हें पद्मावती कहा गया, और वो बाद में सीता बनी। सीता जी का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, जिससे उन्हें अयोनिजा भी कहा जाता है। अयोनिजा बच्चे बहुत विशेष होते हैं और वे मृत्यु को भी चुनौती देते हैं।